अगर आप YouTube या फिर Instagram पर लाइव ट्रेडिंग देखते हैं और किसी मार्केट एक्सपर्ट की बताई स्ट्रैटेजी के हिसाब से तुरंत शेयर खरीदने या बेचने लगते हैं, तो आज की खबर बेहद जरूरी होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोशल मीडिया पर चल रहे इस लाइव ट्रेडिंग सेशन और रियल टाइम ट्रेडिंग टिप्स को लेकर निवेशकों को सतर्क किया है। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कई लोग हैं जो खुद को स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बताते हैं। ये लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं और साथ में व्यूअर्स को बताते हैं कि किस शेयर में एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, किस लेवल पर ट्रेड करना है और मार्केट किस टारगेट तक जा सकता है। इतना ही नहीं, कई सेशन में लाइव चैट्स भी चलती हैं। यहाँ व्यूअर्स जो होते हैं, जो व्यूअर्स हैं, तुरंत सवाल पूछते हैं और उन्हें उसी समय ट्रेडिंग से जुड़े जवाब और टिप्स मिल जाते हैं। सेबी की चिंता इसी तरह की रियल टाइम एडवाइस को लेकर है। सेबी ने कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर लाइव ट्रेडिंग सेशंस या स्ट्रैटेजी और रियल टाइम मार्केट टिप्स के नाम पर ऐसी सलाह दे रहे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस का हिस्सा हो सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपको सीधे बता रहा है कि अभी ये शेयर खरीदो, यहां सेल करो, इस इंडेक्स में पोजीशन लो, इतने टारगेट तक मार्केट जाएगा, तो आपको सबसे पहले अपनी रेगुलेशन और क्रेडिबिलिटी जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ किसी व्यक्ति के पास लाखों फॉलोअर्स होने या फिर उसकी वीडियो पर हजारों व्यूज आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल जो एडवाइस दे रहा है वो गारंटीड है या फिर वो रजिस्टर्ड है। अब यहाँ एक और बात समझना बेहद जरूरी है। कुछ लोग अपने लाइव ट्रेडिंग सेशन में अपने प्रॉफिट और सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी या फिर जो ट्रेड्स करते हैं उसको दिखाते हैं। इससे कई नए इन्वेस्टर्स को लगता है कि उन्होंने वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए जो इसने की, आसानी से उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जो शेयर बाजार है उसमें किसी भी स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती। जो ट्रेड किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो ट्रेड आपके लिए भी काम करे। सेबी ने रियल टाइम मार्केट डेटा को लेकर भी नियमों की तरफ ध्यान दिखाया है। आपको बता दें कि मई में जारी किए गए नियमों के मुताबिक निवेशकों को इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए मार्केट प्राइस डेटा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें 30 दिन का लैग होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एजुकेशन के लिए मार्केट डेटा इस्तेमाल कर रहा है तो पिछले 30 दिनों के अंदर का रियल टाइम प्राइस डेटा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही ऐसे एजुकेशनल कंटेंट में किसी शेयर का फ्यूचर प्राइस बताने या फिर बाय या फिर सेल की रिकमेंडेशन देने भी जो है अब आपको मैंडेटरी नहीं होगी, आपको इसकी अनुमति भी नहीं होगी। सेबी ने यह भी साफ किया है कि लाइव मार्केट डेटा को सामान्य तौर पर शेयर नहीं किया जा सकता। इसके लिए मार्केट के सही तरीके के काम करने या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जैसे खास वजह होनी चाहिए। तो अब सवाल यह है कि अगर आप सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग कंटेंट देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अब आपके लिए क्या सही रहेगा। सबसे पहली बात, किसी भी लाइव ट्रेडिंग कॉल को देखकर तुरंत ट्रेड मत करें। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा है तो उसकी सेबी रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सिर्फ उनके दिखाए हुए प्रॉफिट से प्रभावित होकर अपना पैसा जोखिम पर मत लगाइए, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखने वाला हर ट्रेडिंग एक्सपर्ट जरूरी नहीं कि रजिस्टर्ड एडवाइजर हो। अब इस खबर से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट स्टॉक मार्केट के क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि CAS को लेकर आया है। 3 अगस्त साल 2026 से शेयर बाजार में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि CAS लागू किया गया है। इस नए सिस्टम का मकसद ट्रेडिंग डे के आखिर में शेयर्स की क्लोजिंग प्राइस तय करने की प्रोसेस को ज्यादा व्यक्तिगत बनाना है। हालांकि CAS लागू होने के बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कोई सवाल और सजेशन सामने आए हैं, तो वो ये है कि सोशल मीडिया पर अभी भी इस सिस्टम को लेकर बदलाव की मांग देखने को मिल रही है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने साफ किया है कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को फिलहाल वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि मार्केट पार्टिसिपेंट से मिले फीडबैक और सजेशंस की रिवाइज या फिर इसको रिव्यू किया जाएगा। अब अगर आगे कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है या फिर उसमें बदलाव की जरूरत महसूस होती है तो सेबी उसमें सुधार कर सकता है। सेबी का कहना है कि कोई भी नया सिस्टम लागू होने के बाद उसे समझने और अपनाने में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स नए CAS सिस्टम को समझेंगे और उसके हिसाब से अपने ट्रेडिंग सेशन को तैयार करेंगे, शुरुआती दिक्कतें कम हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो निवेशकों के लिए सेबी का मैसेज काफी क्लियर
और स्पष्ट है वो ये कि सोशल मीडिया पर लाइव ट्रेडिंग देखकर सिर्फ इसलिए ट्रेड मत करिए क्योंकि कोई व्यक्ति खुद को मार्केट एक्सपर्ट बता रहा है। किसी भी ट्रेडिंग टिप्स पर भरोसा करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी और सेबी रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करिए और याद रखिए मार्केट में जल्द प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लिया गया एक गलत फैसला आपकी पूरी पूंजी को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग में किसी की लाइव कॉल फॉलो करने से पहले खुद रिसर्च करें, रिस्क समझें और जरूरत पड़ने पर सिर्फ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स की मदद ना लें। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।